आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान, आपको धन्यवाद देने के लिए फिर एक मौका आपने हमें दिया है, उसके लिए और आपके सामने हम प्रार्थना करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। शुरुआत के इस समय में आपकी ओर हम देखते हैं, धन्यवाद के साथ आपके नाम के महिमा के लिए, स्तुति के लिए हम गाना गाएं और आपके वचनों को जब हम सुनेंगे, उसका ध्यान करेंगे, हमसे आप बातें कीजिए खुदावन। जब आपसे हम दुआ करेंगे, हमारे विनतियों को, हमारे ज़रूरतों को आपके सामने लाएंगे। आपका वचन कहता है कि हम मांगने से पहले आपको पता है पिता हमारी ज़रूरतें क्या है। खुदा आप आपके लोगों को सही समय पे यहाँ पे लाइए, जो भाई इस पूरे हफ्ते मेहनत कर रहे थे, जो अपने रोज़मर्रा के चीज़ों में जो व्यस्त थे, आज शाम के समय में, रात के समय में आपके घर में हम एकजुट होकर, उपस्थित होकर धन्यवाद के साथ आपके वचनों को आपके चरणों पर बैठ के हम सुनने वाले हैं। इस संगति को आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपकी उपस्थिति यहाँ पर रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भाई रास्ते पे हैं उन्हें आप सही सलामत यहाँ पर लाइए, एकजुट होकर हमारे द्वारा आपके नाम की और महिमा और बढ़ोतरी हो सके। हमें चलाओ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसमें सुनो और ग्रहण करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति के योग्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। ಸೇನೆಗಳ ದೇವನಾಯ ಕರ್ತನೇ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಪರಿಶುದ್ಧ, ಪರಿಶುದ್ಧ. ಸರ್ವ வல்லமையுள்ள கர்த்தர் நீர் பரிசுத்தர். ஹalleluya. ஒருவராய் பெரிய அதிசயங்களை செய்கிற ஆண்டவர் நீர் பரிசுத்தர். हम गाए सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए सना तू राजाओं तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए सना तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वचन में लिखा है, दौजन बोलता है कि मैं जितना मेरी ज़िंदगी में साह है, जितना तक मैं जीऊँगा, मैं जीवन भर उसकी करेंगा, क्या करूँगा? स्तुति करूँगा। और जितना देर रहूँगा मैं यहोवा परमेश्वर की स्तुति कराँगा। हर वेले हर घड़ी मैं अपने यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद कराँगा। तो सचमुच हम भी जीवन भर जितना देर रहें इस धरती पे, हम यहोवा परमेश्वर की उस्तुत महिमा वड्याई करते रहना चाहिए, क्योंकि वही
आदर और महिमा के योग परमेश्वर है। हालेलुया। ओ प्रभु की महिमा के लिए भाई शेरे के साथ प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। केरे सबदा ना ओदा करा धन्नवाद, केरे सबदा ना ओदा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखां लख दूत मेरी राखी लईओ कलदा। केरे सबदा ना ओदा करा धन्नवाद, केरे सबदा ना ओदा करा धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मेरा परमेश्वर मेरे नाल। सारे अपने हाथों को उठाएंगे और अपना तवक्कल खुदावन के साथ रजू करेंगे और सारा ध्यान अपने खुदावन को देंगे। दुनियादारी की सोच को ख़त्म कर देंगे, घर की टेंशन को, बच्चे की फ़िक्र को, बीवी की फ़िक्र को खुदावन यीशु मसीह के नाम से ख़त्म कर देंगे और सारा तवक्कल, सारा ध्यान खुदावन की ओर लगाएंगे और अपने हाथ उठाएंगे और हम खुदावन की इस्ताइश करेंगे।
हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. 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 खुदावन का शुक्र करे कि खुदावन हमें ये दिन दिखाया। खुदावन का शुक्र करे कि हम यहाँ मौजूद हैं। खुदावन का शुक्र करे कि हमें पिछले हफ्ते से लेकर इस हफ्ते तक खुदावन ने संभाल के रखा। खुदावन का शुक्र करे कि हमारी सांसों को बहाल रखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. हालेलुया। सो बाकी का समा प्रभु के दास के हाथों में देते हैं। कैसे हैं आप लोग? हाँ? प्रभु हमें संभाल कर रखा है उसने, और अगस्त के महीने के आखिरी हफ्ते में हम हैं। हाँ? अद्भुत तरीके से हमें चला रहा है। हमने वाकई खुदा के दिल में जो है उसे हमने सामने दुआ में रखा है। खुदा की इच्छा अनुसार वो अपने लोगों को चलाने वाला एक सही दासों को वो बना के रखेगा। विश्वास में बांध के रखना चाहिए। सही बात है। काफ़ी बार खुदा के लोग जब खुदा के सेवकों के लिए दुआ करना, उनके लिए खुदा के सामने हाथ फैलाना भूल जाते हैं, तो वो उसका नुकसान खुदा के लोगों को ही होता है। जब चलाने वाला अगर भटक जाए, अगर कोई एक बकरी भटक जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर जो चलाने वाला वो चरवा अगर सही रास्ते पर नहीं रहेगा तो उस झुंड का हाल क्या होगा। खुदा हमें विश्वास में बांधे रखे, यही हमारी दुआ होनी चाहिए। सब खुश है? सुबह से इतना धूप है हम तो घर के अंदर बैठे हैं, थोड़ा बाहर जाए तो ये हाल है। जो बाहर आप लोग ड्यूटी करते हैं, खुदा आपको संभाल के रख रहा है। अब तक उसने संभाला है। आपके आंसुओं को खाली नहीं, आपके पसीने को भी उसने देखा है। मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगा। आप उतना मेहनत करते हो, उसके बाद भी खुदा के घर में आप घुटने टेकते हो, वो नहीं छोड़ेगा। वो राजाओं का राजा है, हाथ थाम लेगा, हाथ थाम लेगा। हम वचन में देखते हैं, छोटी सी एक बात को हम देख के हम जाते हैं। मत्ती का शुभ वर्तमान उसका 17वां अध्याय 5वां वचन हम पढ़ते हैं। तब पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु
यह हमारे लिए कितना अच्छा है कि हम यहाँ हैं। ये कहाँ पे पता थे? यीशु मसीह ने ये चेलों में से 3 को चुना, पतरस को, याकूब को और उसके भाई यूहन्ना को चुना। कहा कि चलो मेरे साथ, और एकांत में वो एक ऊंचे पहाड़ पर उनको लेकर गया। और एकाएक यीशु मसीह को वो देख ही रहे थे कि उनके गुरु को आगे देख रहे थे, अचानक उनका रूपांतर हो गया। और यीशु मसीह का चेहरा एकदम से बदल गया मतलब उन्हें पहचान में नहीं आया, क्योंकि उसका चेहरा एकदम रोशन सा हो गया, नूर के एकदम सा हो गया कि ये इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बस ऐसे हो रहा था कि उसका कपड़ा, वस्त्र एकदम से सफेद हो गया, चेहरा एकदम से प्रकाशित हो गया। ये जब पतरस और बाकियों ने देखा, और पतरस तो आदत से मजबूत था, वो चुप नहीं रहता है, वो चुप नहीं रह सकता है, चंचल सा है, और उसने कह दिया वही बात। यहाँ पे पतरस ने यीशु से कहा, प्रभु ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। अरे वाह, ये तो खुदा का राज्य है, यहाँ पर प्रभु का महिमा से भरा हुआ यहाँ पर है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए वो कहता है, आप अगर चाहे तो मैं यहाँ 3 तंबू खड़ा करता हूं। अगर आपने चाहा तो 3 तंबू खड़ा करता हूं, क्योंकि वहां पर देखते देखते मूसा आ गए, देखते देखते एलिया आ गए, और यीशु मसीह के साथ कुछ बात करने लगे। तो इनके सामने पूरा का पूरा खुदा के लोग खड़े हैं। तो वो कह रहा है, ये तो स्वर्ग है, यहीं पर रहते, नीचे नहीं जाना है। 3 तंबू बांधते, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए बांधते। हमारा छोड़ दो, हम बाहर ही रहते हैं, लेकिन इस स्वर्ग के अनुभव से हमें नीचे नहीं जाना है। आपको पता है उसके बाद क्या होता है? वही हमारा वचन है। उसके बाद जब हम देखते हैं 5वां वचन में हम पढ़ते हैं कि वह बोल ही रहा था। कौन? पतरस। वचन कहता है कि पतरस बोल ही रहा था, और था कि उन सब पर एक चमकीला बादल छा गया, और उस बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी बात सुनो। यह तुम्हारा गुरु नहीं है, ये गलील के शहर में या गांव देहात में घूमने वाला कोई ऐसे ही कोई टीचर नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये खुदा का पुत्र है, खुदा का बेटा है, जो तुम देख रहे हो ना, जिससे बात कर रहे हो। ये बात करते करते मानो खुदा ने उसको काट दिया। वचन ऐसे ही कहता है कि वह बोल ही रहा था। वो क्या बोल रहा था? यीशु मसीह सुनो, है ना, मैं आपको बताता हूं क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं कैसे रहना है, मैं आपको बोलता हूं क्या अच्छी बात है। खुदा के पास वो जब बात कर रहा था, मसीह के पास वो बात कर रहा था, कह रहा था कि सुनो, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो आपको अच्छा रहेगा, आप ऐसे करो सब ठीक हो जाएगा, आप ऐसे करेंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। तभी ऊपर से आवाज आया, एक चमकीली रोशनी आई, और उसमें से आवाज आया कि यह मेरा पुत्र है, ये तुम्हारा गुरु नहीं है, ये तुम्हारे साथ घूमने वाला तुम्हारा भाई नहीं है, ये तुम्हारे बीच उठ बैठ खाना खा रहा है, ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये मेरा पुत्र है। स्वर्ग में से आवाज आया, और क्या कहा? इस पूरे अनुभव का मकसद क्या था मालूम है? कभी कभी हमको ये होता है ना कि जो भी आप कह रहे हो, कोई हमसे बात कर रहा है तो उसका मकसद क्या है, हमको समझना मन में होता है कि कहने का मकसद क्या है। कोई एक स्टोरी है, कोई एक पिक्चर है, तो उसका मकसद क्या है? हिंदी में कहते हैं क्लाइमेक्स, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कहते हैं क्लाइमेक्स क्या है, मतलब इसका जो मेन भाग क्या है, इस स्टोरी का, इस संदर्भ में जो ये घटना घटता है, इसका मेन मकसद क्या है,
इतना अद्भुत स्वर्ग के जैसा अनुभव जो मिला इनको, उसका एक ही मकसद था, और वो ये वचन में कहता है कि इसकी बात सुनो, अपनी मत सुनाओ, अपनी बात मत उसको सुनाओ, इसकी बात सुनो। मरियम ने कहा, यीशु मसीह के माँ ने कहा, काना के उस शादी में कहा कि इसकी बात सुनो, इसकी बात सुनो तो तुम्हारी कमी दूर हो जाएगी, इसकी बात सुनो तो तुम्हारा जीवन में उद्धार मिलेगा, इसकी बात सुनो तो वो जीवन के रास्ते पे चलोगे। एक और अच्छी बात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जब यीशु मसीह की बात को सुनने की बात यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो वहाँ क्या चल रहा है? वहाँ पे एक तरफ पे मूसा है और दूसरे तरफ पे एलिया है। और ये कौन लोग हैं? मूसा किसको, किसके बारे में वो खड़ा है वहाँ पे? वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मूसा बोले तो पूरा नियम, पूरा जो बाइबल में जो नियम शास्त्र है उसका वो प्रतिनिधि है। जो एलिया है वो पूरे नबियों का प्रतिनिधि है, जो भविष्य वक्ता है, हाँ? उसका वो प्रतिनिधि है। तो पूरा बाइबल जो है, और जो बीच में मसीहा यीशु मसीह खड़े, वो कौन है? हाँ? शुभ वर्तमान, गॉस्पल, गुड न्यूज। तो पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन एक साथ जब आता है तो उसका रूप में हम देखते हैं, एक तो नियम है, नियम शास्त्र है, दूसरा प्रॉफिट्स है, जो भविष्य वक्ता है, और इसके बीच में ये दोनों का एक ही मकसद है, दिखाना यीशु मसीह के पास। शुभ वर्तमान में हम क्या देखते हैं? गॉस्पल में हम क्या सुनते हैं? यीशु मसीह के बारे में। वो पैदा हुआ, वो हमारे बीच में रहा, वो हमारे लिए मारा गया, और वो हमारे लिए उसने खून बहाया, और फिर वो जी उठा। ये गॉस्पल है। इसको कितने ही तरीके से बोलो, एक ही गॉस्पल है कि यीशु मसीह आपके लिए आया, मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए वो मारा गया और जी उठा। वही गॉस्पल है। तो अगर हम बाइबल को देखेंगे तो अभी ये जो रूपांतर, ये जो घटना घटता है, इसमें पूरा बाइबल सामने खड़ा है। बाकी जो बचा है वो कलीसिया के बारे में पौलुस की बात चल रही है। वो सब तो आधार बाइबल में जो नियम शास्त्र है, जो नबियों ने कहा है, और जो यीशु मसीह ने जिया है, कहा है, उपदेश, वही तो चीज है पूरा बाइबल। तो एक तरीके से हम देखेंगे मूसा और एलिया वहां क्या कह रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे उसके बाद जो होता है, यीशु मसीह के जिंदगी में आगे वो आया इसके लिए कि वो सूली पे चढ़े। तो ये जो नियम शास्त्र है, ये जो मूसा का जो है भाग है, और ये जो नबियों का जो भाग है, जो एलिया वहां पर प्रतिनिधि कर रहा है, ये सब का एक ही रास्ता दिखा रहा है कि इसके राह पे ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है। यीशु मसीह जिस बात के लिए आया वो खुदा की इच्छा है, और हमारे पास जो पतरस, जो हमारा प्रतिनिधि है वहां पर, उससे कहा जाता है कि इसकी बात सुनो। हम काफी बार खुदा के घर आते हैं, खुदा के सामने जब भी आता है, हमारा दिल में यही होता है कि हम उसको सुनाएं, उसको बताएं। हमको ऐसा लगता है कि हमको सब कुछ उसको बताना है। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह कहता है कि वो पिता है, उसको पता है कि तुमको क्या चाहिए, तो उसको सुनाओ मत कि क्या चाहिए, सुनो। पूरी भक्ति का एक ही बात है, पूरे बाइबल का एक ही उद्देश्य है कि यीशु क्रिस्त का सुनो। और हम जब, जैसे मरियम ने कहा कि वो जो कहते हैं वो सुनो। जो कमी है वो उस शादी में खाली दूर नहीं हुई है। हम पाप के कारण कम थे, हम पाप के कारण अलग हो गए थे, पाप के कारण हम कहीं पे बिखर चुके थे। लेकिन यीशु मसीह को जब सुना हमने, उसके रास्ते पे जो भी चला, उसने खुदा के साथ जोड़ लिया अपने आप को। हम खुदा के सामने उसी अंदाज से हमें आना है कि सुनाने नहीं,
हम खुदा के पास उसी उद्देश्य से आना है कि हम उसको कुछ कहने नहीं, बताने नहीं, बताओ। लेकिन अगर पूरी बाइबल का अगर हमको मकसद सुनना है तो बाइबल एक ही चीज कहता है कि उसके इच्छा अनुसार चलो। वो जो कहता है, ये जो वचन कहता है, उस वचन के अनुसार हमें चलना है। खुदा के पास हम अपने सिरों को झुकाएंगे। दिन बीत चुका है और हमारे हर एक काम का एक अंत का समय है। और कितनी अच्छी बात है कि हम दुआ के साथ, प्रार्थना के साथ खुदा के घर में इस दिन को, इस हफ्ते को हम बिता रहे, खत्म कर रहे हैं। खुदा के हाथों में, प्रभु के हाथ में हम हमें सौंपेंगे। और इतना अच्छा एक बात पतरस ने समझ लिया जिंदगी में, उस दर्शन में, उस रूपांतर के उस दर्शन में, कि यीशु मसीह वो साधारण नहीं है। वो कोई अपने साथ उठ बैठने वाला एक साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई ऐसे ही कोई एक उपदेशक नहीं है। वो तो खुदा का पुत्र है, खुदा का प्यारा बेटा है। उसकी बात को सुनो तो अनंत काल जीवन मिलेगा। उसकी बात को सुनेंगे तो पाप से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह आपको, और आपके द्वारा पिता को हम नमन करते हैं। इस रात फिर एक बार हम आपके हाथों में हमें सौंपते हैं। कुछ आज मांगेंगे नहीं, अब हम मांगेंगे नहीं। आपके पास, आपके सामने हम सुनने आए हैं। और उसी इस समय में खाली नहीं, हमारा जीवन, हमारा रास्ता, हमारा हर एक मोड़ में है। हम आपकी आवाज़ को, आपके बातों को, आपके वचनों को सुनने के लिए आप हमसे बात कर रहे हैं। आप हमसे अगर कुछ उम्मीद करते हैं, ए खुदा, वो ये कि अपने प्यारे बेटे की बात को हम सुने। धन्यवाद देते हैं इस समय, इस भक्ति के लिए, इस हमारे बंदगी के लिए, हर एक भाइयों के लिए, उनके परिवारों के लिए। ऐसा हम एक फेलोशिप रहे, ऐसा एक कलीसिया रहे जो मसीह की बात को सुनते हैं, जो मसीह की दिल की बात को समझते हैं और उस अनुसार वो प्रार्थना करते हैं, उस अनुसार वो उसकी आराधना करते हैं और मसीह की इच्छा अनुसार चलते हैं। हमारा परिवार ऐसा परिवार, हमारे बच्चे ऐसे हो जो मसीह की सुनते हैं और उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। धन्यवाद देते हैं हम हर एक चीज़ों के लिए, और प्रार्थना करते हैं उन भाइयों के लिए, हम पास्टर विकी के लिए और हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में वो भी जुड़ सके, जो आज नहीं आ पाए, जो किसी कारण से आज हमारे बीच में नहीं है, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कैंप में हमारे साथ रहते हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आपको जानते नहीं है, जो आपके आवाज को सुन नहीं पाते। हमारी एक ही दुआ है जो हमने भी प्रार्थना किया कि आपकी बातों को, आपके वचनों को, आपके नाम को तो जानते नहीं, वो भी जान सके। ये जो फसल जो बहुत है, उसको काटने के लिए, आपके सामने लाने के लिए मजदूरों की जरूरत है, सुनने वालों की जरूरत है, आपके इच्छा अनुसार काम करने वालों की जरूरत है। हम उपस्थित हैं, हम आपके हाथों में हमें सौंपते हैं, इस फेलोशिप को आपके हाथों पर सौंपते हैं। आपके इच्छा अनुसार चलने वाले, मार्ग पे चलने वाले हमें बनाओ, ताकि ये जो हमारा जीवन है, जो साधारण है, वो बदल जाए। हमारा जो अंदर जो भी है वो बदल जाए और हम एक नूर की तरह हमारे अंदर रोशनी आ जाए। वो मसीहा का, आपका जो महिमा से हमें भरो, पवित्र आत्मा हमें भरो, हमें चलाओ। आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे महीने के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे हफ्ते के लिए, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से आपके वचनों के लिए, इस फेलोशिप के लिए, इस हर एक भाई बहन उनके परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं।
और आपके हाथों में सौंपते हैं, इस विश्वास के साथ कि हम आपके वचनों के अनुसार चलेंगे और महिमा के अंदर आप हमें चलाएंगे। यीशु मसीह के नाम से, पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते, इसलिए सुनो और ग्रहण करो। आमीन आमीन। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, सब कुछ देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, इस बंदगी के साथ आज और हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। Jesus, I surrender. Make me Savior, only thine. Let